कल मैं दिल्ली गया था, सारे अच्छे पढ़े लिखे लोग थे, 3-4 तो जज थे, उनमें 4-5 जज थे, कोई डीसी थे, सेक्रेटरी थे, कोई 8-10 आदमी थे पढ़े लिखे थे। उन्होंने जब बैठे तो उन्होंने सवाल किया, उन्होंने पूछा कि जी हमारा आने का उद्देश्य क्या है दुनिया में। आम लोगों के लिए तो बात कह दी, सबका आपका भी एक उद्देश्य नहीं है यहाँ आने का, सबके अलग अलग है। लेकिन हाँ, इंसान मानव जाति का कर्तव्य क्या है, इनका उद्देश्य आने का क्या है, ये बात तो इंसान जब सोचेगा जब इन संसारी, पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन से इंसान अच्छा बनेगा। शास्त्रों में है कि पहला सुख निरोगी काया, शरीर हमारा स्वस्थ हो। दूसरा सुख घर में हो माया, घर में माया जब होगी मेहनत और काम करोगे। तीसरा सुख सुलक्षणी नारी, स्त्री घर में अच्छी होनी चाहिए, अच्छे विचारों वाली, क्योंकि परिवार घर माताओं से चलता है। ये माताएं जिनको चाहे उनको वैसा ही बना सकती है। अगर अच्छे विचारों वाली और गुणवान हैं तो आपको वो गुणवान बना देंगी। इसलिए सुलक्षण, अच्छे लक्षणों वाली स्त्री होगी घर में, वो घर स्वर्ग के समान बनता है। तो ये सुख तो है आदमी का। पहली चीज इंसानी जीवन चरित्र ऊंचा होना चाहिए। जिस इंसान का चरित्र ऊंचा नहीं है, लालची है, स्वार्थी है, निंदक है, कपटी है, धोखेबाज है, छड़िया है। स्वामी जी महाराज ने कही है कि कपटी जन और स्वार्थी जो इंसान है उनको नेक धुन नहीं मिलेगी, धुन का कोई मतलब भी नहीं है। तो पहली चीज आती है कि इंसान का चरित्र ऊंचा हो, घर में शांति हो, विचार अच्छे हों। वही इंसान का उद्देश्य क्या बन जाता है, वो सोचता है इंसान के जीवन के बारे में। इस स्वार्थ की दुनिया में इंसान के पास कितना भी कुछ भी हो जाओ, लेकिन उसकी लालसा नहीं बढ़ती। नेक काम के लिए कुछ आदमी करना नहीं चाहता, न धन से करना चाहता है, न तन से करना चाहता है, न मन से करना चाहता है। जिस इंसान के पास जो चीज है वो उससे कर सकता है। मान लिया तुम्हारे पास धन नहीं है तो तुम तन से सेवा कर सकते हो। मान लेंगे तन भी आपका तंदुरुस्त नहीं है, आप अपना काम ही नहीं कर सकते, तो धन होगा, धन से कर सकते हो, लेकिन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि वो हमारा ख्याल ही नहीं। हम तो सोचते हैं, कबीर साहब की बात है कि सोचे थे कि खाएंगे पिएंगे, मस्त मौज मस्ती मनाएंगे, लेकिन सब जाते वक्त धरा धराया रह गया, संग कुछ नहीं गया। इंसान बता भी नहीं पाया कहाँ रखा है, किसको दिया था, क्या किया है। इसलिए अगर कोई पुण्य में पैसा लगाता है, इंसान धर्म में लगाता है, पर हित और पर उपकार में लगाता है, दुखी और जरूरतमंद की सहायता करता है, वो दिया हुआ दान, वो दिया हुआ पैसा, वो उसका किया हुआ पुण्य उसके बुरे वक्त में उसकी सहायता करता है। शास्त्रों का लेख है कि दान के देने से आदमी के रोग दूर होते हैं, पाप कर्म कटते हैं, उसके विचार शुद्ध होते हैं। जिसको तुम सुख देते हो उसको पाके वो आदमी आशीष देता है आपको। मांगने का किसी को शौक नहीं है।
लेकिन जरूरतमंद अगर हाथ फैला के मांगता है तो देना चाहिए। जिस इंसान की देने की आदत होती है वो देता है, और जिसको लेने की आदत पड़ जाती है ना, उसकी लालसा नहीं बढ़ती, उसका हाथ ऐसा ही रहता है। कबीर साहब ने कही, मांगन से मरना भला मत कोई मांगो भीख। मांगने से मरना भला है। जो आदमी अपनी मेहनत पे यकीन नहीं करता, खुद कमा के नहीं खा सकता, उस आदमी की नीयत खोटी हो जाती है। तो मैंने उनको कहा कि हर इंसान का यूं तो जीवन में आने का उद्देश्य अलग अलग है। यहाँ भी आप एक उद्देश्य से नहीं आए, सबका अलग है। कोई रोग बीमारी के लिए आया है, कोई लड़के के लिए आया है, कोई नौकरी के लिए आया है, कोई अपने और दूसरी ख्वाहिश लेके आया है कि मेरा ये काम हो जाए, कोई ब्याह शादी के लिए आया है। क्यों दुनिया में जब आए हैं तो अनेकों ख्वाहिश हैं, एक नहीं है। परंतु मनुष्य जाति की ख्वाहिश एक ही होनी चाहिए थी कि प्रभु ने इंसान को ये इंसान का चोला इसलिए दिया कि इस चोले में आके गुरु की शरण लेता, नंबर 1। और दूसरी योनि में गुरु नहीं मिलता। गुरु की शरण लेके प्रभु की भक्ति करता अपने जीवन को सफल बनाने के लिए। नहीं तो जन्मों से भटकती हुई रूह ये 84 लाख योनियों में गई आई, जन्मी मरी, अनेकों रिश्ते जुड़े, कर्म करे खोटे मंदे, कर्म की गठड़ी सिर पे ढोई, अनेकों जन्म भोगते भोगते ये इंसान का चोला मिला। दूसरी योनि में नहीं पता उनको कि उनकी और योनि भी कोई हुई थी या आगे भी होगी। इंसान को भी नहीं पता है। जिसको नहीं पता पशु के तुल्य है वो, क्योंकि इंसान को विवेक दिया, ज्ञान दी, बुद्धि दी, समझ दी। अब पशुओं को कहाँ ज्ञान है? पशुओं को ज्ञान होता तो वो भी अपना खोज, उनमें गुरु नहीं मिलता। गुरु इंसान की योनि में मिलता है। गुरु क्यों? प्रभु की आज्ञा के बिना कोई नहीं आता। वो इन जीवों को रास्ता दिखाने के लिए, यही बात समझाने के लिए प्रकट होते हैं कि इन जीवों को ये समझाएं कि तेरा जन्म इंसान का इसलिए हुआ कि तू भक्ति करके अब इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा। अनेकों जन्म लिए हैं, ये तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया, या को अब व्यर्था मत खो, छिन छिन चेतो भक्ति कमाओ। भक्ति करो तो गुरु की करना, भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना, शब्द मार्गी गुरु न होवे तो झूठी गुरुआई लेवे। गुरु की भक्ति क्या है? गुरु की आज्ञा का पालन करना, गुरु की शिक्षा को मान के उस पर चलना। गुरु की शिक्षा क्या है? तुम्हारे जीवन को अच्छा, सच्चा, पवित्र बनाने की। तुम्हें दुनिया में रहते हुए तो अच्छा जीवन खुशी से जीने के लिए, और साथ साथ वो भक्ति कमाने के लिए है, नाम की कमाई करने के लिए, ताकि आप नाम की कमाई करके इस जीवन के भार को उतार के अपने कर्मों के वजन को यहाँ भक्ति करके उससे उज्जवल हो जाओ, उससे उरीण हो जाओ, कर्ज को उतार के और अपने निज देश में पहुंच जाओ। गुरु की भक्ति यही है। और गुरु की भक्ति क्या है? गुरु को जरूरत नहीं, गुरु आपको सहज में देता है, उसके बदले में लेता नहीं कुछ भी। और किसी का कोई जीवन अगर बचा दे तो वो कुछ भी ले ले, उससे सब कुछ उसके लिए न्यौछावर कर देगा। लेकिन गुरु वो चीज देता है जो दुनिया के इस बाजार में कहीं कुछ नहीं मिलता। तो गुरु की दुकान किस चीज की है? भक्ति की दुकान है, और भक्ति और कहीं नहीं मिलती। इसलिए गुरु जब पूरा मिल जाता है तो शिष्य का जीवन सफल हो जाता है। परंतु जो कपटी लोग होते हैं, वो चाहे गुरु के पास जाओ चाहे ना जाओ, वो फिर भी नुगरे हैं। नुगरा कौन है? जो गुरु की आज्ञा नहीं मानता। दिए के नीचे अंधेरा क्यों कहते हैं? दिए के नीचे अंधेरा इसीलिए होता है, गुरु से ज्ञान लेके भी जिस इंसान का सुधार नहीं हुआ तो वो क्या है? पशु तुल्य है वो। इंसान की चमड़ी तो जरूर है उनकी, शकल भी इंसान की है, लेकिन कर्म तो पशु वाले हैं उनके। ना समझी के हैं, बेवकूफी के हैं, अज्ञान के हैं,
निरर्थक है उसका जीवन, कोई अर्थ नहीं है उसके जीवन का। अरे क्या है, किसी चीज को पाके बड़े बन गए क्या? छज्जू भगत ने छोटी सी बात कह दी, गौर करते नहीं। दुनिया में घूम लिया, फिर लिया, किले महल देखे, राजे महाराजाओं के पास भी गया। उन्होंने कहा कितना उनको, लेकिन उन्होंने तो एक उन सब की बात बोनी कर दी। आके अपनी उस कुटिया में आकर मस्ती से जब भजन भक्ति और भजन भाव का जो समय मिलता, उसमें बैठ के कहने लगे, जो सुख छज्जू दे चुबारे ना बलख ना मुकारे। कि दुनिया में घूम के देख लिया, जो मेरी कुटिया में मुझे आनंद आता वो नहीं आता। इंसान मेरा मेरी करता है, 3.5 हाथ की जमीन मिलेगी मुश्किल से, और वो जगह भी नहीं रहती। मरोगे तो राख इतनी सी बनेगी, वो भी उड़ जाएगी। क्या बनेगा इस शरीर का? क्या है अंतिम उद्देश्य इसका? हमारे से पहले कितने आए, क्या करके चले गए? जिन्होंने भक्ति रूपी नाम कमाए, उनके नाम है आज दादू का, पलटू का, कबीर का, नानक का, सहजो का, कर्माबाई का, कितने ऐसे नाम हैं। क्या था उनके पास? दौलत थी? नहीं। महल थे उनके? नहीं। कुटिया भी नहीं थी। रोटी भी कोई दे देता तो खा लेते। लेकिन क्या था उनके पास? उनके पास वो शक्ति थी कि वो सदियों तक रहेगी। नाम रूपी दौलत कमाना ही सब कुछ है। धोखा और कपट का जीवन इंसान को बर्बाद करता है। ये इंसान की खूबी है, जिस इंसान का खाता है उसी से इंसान धोखा दगा करता है। पशु पक्षी जानवर भी नहीं करते ऐसा। जो इंसान उनको खिलाता है वो उसके बदले में उसको कुछ ना कुछ जरूर देते हैं, वो एहसान मानता है। कुत्ते को भी रोटी डालते हो, तुम्हारे घर की रखवाली करता है। बैल को चारा डालते हो, तुम्हारी खेती का काम करता है। गाय भैंस को चारा डाल के बांध के देते हो, तुम्हें दूध देता है। और इंसान तुम्हारे से ही खाता है, तुम्हारे से ही लेता है, तुम्हारे से ही क्या करता है? नमक हरामी करता है। तो वो इंसान की चालाकी, भक्ति है उसकी। भक्ति तो है, लेकिन धोखे की, कपट की। इंसानों में पहचान करना मुश्किल है। वही इंसान देवता भी है और उसके पास में ही राक्षस भी बैठा हुआ है, जिसके शुद्ध विचार नहीं है, जो मुद्दे घड़े की तरह बैठे रहते हैं। मुद्दे घड़े पे कितनी बारिश की बूंदें पड़े, क्या पानी इकट्ठा होगा उसमें कभी? मुंह को खोल के रखो। संतों की वाणी जीव को भ्रमों से निकाल के उसे जीवन को पवित्र शुद्ध बना देती है। लेकिन हमारा हृदय कपट से कभी शुद्ध हुआ ही नहीं। कपट भरा हुआ है, कपटियों में रहते हैं, धोखेबाजों में रहते हैं। जैसी संगति इंसान करता है वैसा ही बनता है। दिल में जब ये बातें रहेंगी तो उसके पास कुछ भी नहीं है। जीवन में अगर सुखी जीवन जीना चाहते हो, अपने विचारों को शुद्ध और पवित्र रखो, अपने हृदय को साफ रखो। कोई तुम्हारा एहसान कर देता है, उसका एहसान को ना भूलो, याद रखो।